हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। तो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं तान्या मित्तल की हिपोक्रेसी के बारे में और कैसे वो अपनी चीज़ों को फेक करती है और वो अपने ही सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ों में एक्सपोज भी हो रही है। तो अभी जो तान्या मित्तल है ना, वो बार बार बिग बॉस हाउस के अंदर ये बात करती है कि जो मेरा स्टाफ है वो ही मेरी सारी चीज़ें करता है। कपड़े में मुझे नहीं पता क्या क्या चाहिए होते हैं नहाने में, मेरा ने तो कभी अपना सर भी नहीं धोया है, या फिर मेरे बाल तो हमेशा मेरा स्टाफ ही धोता था। ये सब चीज़ें ना वो फेक करती हुई दिखाई गई है। और ना इसके साथ साथ वो ये भी बात करती है कि मेरे साथ हमेशा साथ साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं, या फिर मैं हमेशा प्रोटेक्शन में रही हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं रहता। ये सारी चीज़ें मे भी सच हो, बट जब हम उनकी पहले की वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें उनकी सारी जो रियलिटी है वो निकल के आती है कि उनकी जो लाइफ है वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं रही है कि उनके आसपास सारी बॉडीगार्ड्स हैं या फिर वो बार बार अपने स्टाफ से कुछ काम करा रही है। मेजरली ना ये सब चीज़ें देखने को मिले जब वो अपना पेजेंट जीती थी ना, उसके बाद से। इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर किसी इंसान को ये नहीं पता है कि बाल कैसे धोते हैं, और वो भी अपने खुद के, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट सारी चीज़ें अपने स्टाफ के ऊपर डाल देना, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान खुद ना रखना, एक अलग ही लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है। इनफैक्ट वो बार बार ना ये भी चीज़ बोलते हुए दिखाई दी गई, हमारे घर में हर फ्लोर पर 5 नौकर होते हैं, वही सारी चीज़ें टेक केयर करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, तो हम तो हर टाइम पे आराम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक वीडियो में वो ये कहते हुए भी दिखाई दी गई कि मेरे तो 800 स्टेप ही नहीं पूरे होते। दैट मीन्स कि मतलब जैसे एक इंसान को ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, वो 800 स्टेप्स भी नहीं ले पा रही है एक दिन में। उनका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरफ, बट जो एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है ना हेल्दी रहने के लिए, वो अपनी वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है इस डिपेंडेंसी की वजह से। इसके अलावा वो बार बार ना बिग बॉस हाउस को कंपेयर करती हुई दिखाई दी गई हैं अपने घर से। अभी वो उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे तरीके की वो बातें कर रही है और जो उनका सोशल मीडिया कह रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो बार बार ना ये कंपेयर करते हैं कि जितना बिग बॉस का पूरा घर है उतना तो हमारे घर का लॉन भी नहीं है, मेरा घर स्वर्ग जैसा है, इतना बड़ा घर है, हमारे घर में तो सिर्फ लिफ्ट है, सीढ़ियाँ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बार बार अपने बोलते हुए दिखाई दी गई हैं। बट जो उनका सोशल मीडिया, उस पर उनकी जब हम 2-3 साल पहले की फ़ोटोज़, या फिर जब तक वो इतना फेमस नहीं थी जितना अब हो चुकी हैं, वो सारी वीडियोज़ और फोटोज़ निकल के आ रही है ना, तो उसमें उनका घर इतना बड़ा नहीं है। वो एक नॉर्मल घर दिखाई दे रहा है जिसमें सीढ़ियाँ भी हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं, जो नॉर्मल एक घर में होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। बट उनकी हिपोक्रेसी ये है कि उन्हें लग रहा है कि लोगों ने इन चीज़ों को कैच नहीं करा है क्योंकि वो बिग बॉस हाउस के अंदर है, बट जब वो चीज़ें बाहर हो रही तो सब लोगों को उनकी हिपोक्रेसी साफ साफ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट उनका एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल है कि हमारे किचन में एक ऐसी लिफ्ट है कि उसमें खाना डालो फर्स्ट फ्लोर पे और वो खाना थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाता है, सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाता है। ऐसी सब चीज़ें उनकी काफ़ी सारी क्लिप्स में वायरल हो रही हैं। इसके अलावा ना उनकी ये चीज़ भी काफ़ी देखने को मिली कि वो अपने आप को 12th फेल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट इन रियलिटी उन्होंने कॉलेज भी किया हुआ है। ये चीज़ भी उनके इंस्टाग्राम से ही एक्सपोज हुई है, क्योंकि उनकी काफ़ी टाइम पहले की फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो उन्होंने अपलोड करी हुई थी, जिसमें उनकी कॉलेज लाइफ साफ साफ दिख रही है। उन्होंने पोस्ट डाले हुए और उसमें उन्होंने हैशटैग कॉलेज लाइफ भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट उस चीज़ के थ्रू ना एक और चीज़ सामने आई कि जो वो एक नौटंकी कर रही हैं अपनी, कि मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं रहे, या फिर मैं कभी सर्कल में नहीं रही, मैंने तो कभी सोशल लाइफ जी ही नहीं है, या फिर मुझे एक्सपोजर नहीं मिला। तो वो चीज़ भी उनकी एक्सपोज हो रही है, क्योंकि हर एक फ़ोटो में जो उनकी कॉलेज लाइफ है उनके साथ उनके फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, और उसमें वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी दिखाई दे रही है जो ऑलमोस्ट हर इंसान अपने कॉलेज में जीता है। बट स्टिल शी बिहेव्स लाइक कि उनका तो कभी कोई सर्कल ही नहीं रहा है, मेरे को कभी एक्सपोजर नहीं मिला, मेरी फैमिली ने कभी मिंगल अप नहीं करने दिया लोगों के साथ। इसमें उनकी दोनों चीज़ें एक्सपोज हो गई, एक तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड और दूसरा उनका फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। इनफैक्ट एक और चीज़ देखी गई, जो ये तान्या मित्तल है ये बार बार ये चीज़ बोलती कि मैंने तो ये सब चीज़ें की ही नहीं कभी, मुझे तो कभी घर पे काम ही नहीं कराया गया, मेरे को तो कभी कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ स्टाफ करके देता है। वहीं उनकी दूसरी चीज़ ये है कि जब वो जोश टॉक्स में आई थी, तो उसमें उन्होंने अपने बारे में ये स्टेटमेंट दी थी कि मम्मी नीचे खाना बनाती रहती थी और पापा कहते थे जाओ तुम साथ काम कराओ, तो मैं चुपचाप मम्मी के साथ काम कराने बैठ जाती थी। मम्मी पापा नीचे कहते थे रोटी बनाना सीख लो, वो भी कर रही थी मैं कि चलो फेल भी हो गए तो शादी तो पक्का है हो ही जाएगी। तो एक जगह तो वो कह रही है कि मुझे तो सर धोना भी नहीं आता, मेरे को तो कुछ काम नहीं आता, सब कुछ हमारा स्टाफ करके देता है, सारी चीज़ें हमें बचपन से मिली है। तो उसके बाद एक जगह तो रोज टॉक्स पर वो ये बोल कर आई है कि सब कुछ मैंने खुद करा है, और दूसरी जगह वो कह रही सब कुछ स्टाफ कर रहा है। एंड देन बिग बॉस में वो खाना काफ़ी अच्छा बना रही थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। इनफैक्ट जब वो खाना बनाते हुए दिखाई दी गई हैं, तो उस खाने को बनाने में जो परफेक्शन होता है वो उनके हाथों में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स वो सारी चीज़ों को फेक कर रही है और वो यहाँ खुद ही एक्सपोज हो रही है। इनफैक्ट जो उनकी ये फेकनेस है उनके बॉयफ्रेंड्स को लेकर या फिर उनके एक्स को लेकर, कि मैंने तो एक को प्लॉट गिफ्ट करा था, एक को मैंने गाड़ी गिफ्ट कर दी, और मैंने कभी उन चीज़ों को वापस मांगा भी नहीं ब्रेकअप के बाद। तो उनका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम बलराज था, तो वो सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है। अभी वी डोंट नो कि वो बिग बॉस में आने के लिए सब चीज़ें कर रहा है, या फिर वो सब चीज़ें रियलिटी है जिसमें वो सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहीं मेरे पास जो गाड़ी की उसकी दी हुई तो नहीं है? पता लगाइए जरा। वो तो आप देखिए ना, मैं गाड़ी वाला हूँ ना प्लॉट वाला हूँ, मुझे तो इन सब के बारे में नहीं पता। जो ये बॉडीगार्ड्स होते हैं, इनको मैंने तो कभी नहीं देखा। पता नहीं वो किस बॉयफ्रेंड की बात करे जिसको उसने ज़मीन दे और प्लॉट दे दिया, क्योंकि मुझे तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। तो वो भी बार बार वीडियोस बनाकर ना उनको एक्सपोज कर रहा है। इसके अलावा जो उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है ना, कि मतलब तुम लोग सब चीज़ें करते हो लेकिन मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं, वो अपने आप को हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है। अभी वी डोंट नो उनके पास कौन सा अंबानी लेवल का पैसा है जो उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है। एंड आई फील इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बाद, पैसा होने के बाद भी इंसान को अपने पर्सनल हाइजीन की और जो एक हेल्थ होती है उसको खुद मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी से इतना शो ऑफ और इतना ज़्यादा ब्रैग अपने आप के बारे में, अपने पैसे के बारे में तो अंबानीज भी नहीं करते जितना तान्या मित्तल कर चुकी है। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट हर फैमिली, तो जो फैमिली है वो सारी ऑडियंस को ब्लेम कर रही है कि आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे और आप लोगों को ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बट तान्या तो बचपन से ऐसे ही रही है। अभी उन्होंने ना सारा ब्लेम ऑडियंस के ऊपर डाल दिया। तान्या की फैमिली के साइड से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। इन द मैसेज दे रोड, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मिक्स ऑफ इमोशंस वी फील सीइंग तान्या ऑन द कंट्रीज बिगेस्ट रियलिटी शो। एज पेरेंट्स नथिंग मेक्स अस prouder than watching her win hearts, but at the same time nothing hurts more than seeing her being pulled down, made a target and spoken about so cruelly by people who don't even know her heart. To everyone questioning her and throwing allegations, we have only one request: please wait until her journey is complete before passing judgments. She deserves that much. Your reels and allegations may win you attention, but they leave scars that last a lifetime. And please, we ask with folded hands, keep us, her family, out of this. This is very difficult time for us. We never imagined that our daughter, whom we raised with nothing but love, would be subjected to such negativity on such a public stage. Every harsh word cuts us too, in ways you may never understand. All we can hope is that humanity and kindness prevail. Until then, we continue to stand by our Tanya with love, faith. We love you. Stay strong like the boss we raised you to be. अभी सी देर इज नथिंग रॉन्ग इन लविंग योर डॉटर लाइक दिस, बट वो ना सारा ब्लेम ऑडियंस पे ही डाल रहे हैं, जबकि तान्या अपने आप की चीज़ों से खुद ही एक्सपोज हो रही है। उनका हर एक बात में झूठ साफ साफ दिखाई दे रहा है और कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को फेक क्रिएट करा है और कैसे सिनेरियो एक क्रिएट कर लिया है कि उनके ही अराउंड सारी चीज़ें घूमती हैं, वो सबसे ज़्यादा अमीर है, उनका सब कुछ काम स्टाफ करता है, उनके 150 बॉडीगार्ड्स हैं, या फिर कैसे उनकी लग्जूरियस लाइफ है। अभी इस चीज़ को उनकी फैमिली को समझाना चाहिए दैट यू शुड बी ग्राउंडेड। इनफैक्ट अगर उनके पास ये सब चीज़ें हैं भी तो भी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बट हर फैमिली सपोर्टिंग हर इन ऑल दिस। अभी सी उन्होंने ये लिखा कि उसके जीतने तक का वेट करो या फिर उनके जर्नी एंड होने का वेट करो। अभी जो बिग बॉस शो है उसको फाइनल जजमेंट वाले दिन लोग नहीं देखते हैं, बट जो थ्रू आउट उनकी जर्नी होती है उसके बेसिस पे लोग जज करते हैं। तो जो तान्या है उनका एक परसेप्शन बनता जा रहा है डे वन से, और उसी बेसिस पे लोग उनको विनर या फिर लूज़र डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जजमेंट वाले दिन ही उनको जाके पता चलेगा कि वो कैसे टाइप के इंसान है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।